एक लड़की की शादी को 7 साल का अरसा बीत गया, मगर वो औलाद की नेमत से महरूम थी। इसके खानदान दोस्तों में जितनी भी इसके साथ की लड़कियां थी, सब कोई 2, कोई 3 और कोई 4 बच्चों की मां बन चुकी थी। और उस लड़की की बहुत हसरत थी कि अल्लाह इसकी गोद भी भर दे। ये लड़की किसी को कुछ नहीं कहती थी, लेकिन दिल ही दिल में अल्लाह से दुआ मांगती थी कि या अल्लाह मुझे भी ये खुशियां दिखाएं। इसकी सारी सहेलियां, हत्ता कि इसके ससुराल में भी इसकी नंद, देवर, जिनकी शादियां इसके बाद हुई, वो भी अब साहिब औलाद हो चुके थे। जहां पर इसे लोगों की और ससुराल वालों की चुपती नजरों और चुपते सवालों का सामना करना पड़ता, वहीं वो खुद भी हर पल अपनी सूनी गोद की वजह से दुखी और परेशान रहती। उसने हिम्मत करके डॉक्टर से अपना चेकअप भी करवाया, लेकिन ये चीज देखकर इसे और भी ज्यादा तकलीफ होती कि इसकी रिपोर्ट्स में भी डॉक्टरों ने तकरीबन नाउम्मीदी जाहिर की, जिस पर वो हर वक्त दुखी रहने लगी। मगर दिल में एक उम्मीद भी रहती कि अल्लाह से बड़ा कोई डॉक्टर नहीं, वो चाहे तो कुछ भी नामुमकिन नहीं। डॉक्टर की बात कभी हातमी नहीं हो सकती, क्योंकि वो सिर्फ अपना अंदाजा और अपने तजर्बे की बुनियाद पर कुछ कह सकते हैं, लेकिन हकीकी फैसला तो अल्लाह के हाथ में है। कभी बहुत ज्यादा दिल उदास होता तो छुपकर अपने कमरे में जी भर के रो लेती। कोई भी इसकी तकलीफ को समझ नहीं पा रहा था कि वो औलाद न होने की वजह से खुद कितनी तकलीफ और अजियत से गुजर रही है। ससुराल वाले तो बात करते ही थे, मगर ससुराली रिश्तेदार हमसायों की बातें जलती पर तेल का काम करती, और उसकी सास वो बातें बाद में कर देती कि दिल चाहता कि वो मर जाए या उन लोगों से कहीं दूर चली जाए, क्योंकि उन लोगों की बातें दिन ब दिन बढ़ती ही चली जा रही थी। लेकिन उसे उम्मीद थी कि सिर्फ अल्लाह ही, वो ही हर चीज का पैदा करने वाला है। उसके घर देर हो सकती है, लेकिन अंधेर नहीं। फिर वो हर नमाज में रो रो कर बस अल्लाह से एक ही फरियाद करने लग गई कि वो उसे औलाद की नेमत से नवाज दे। जैसे जैसे लोगों के ताने बढ़ रहे थे, उसी तरह उसकी इबादत भी बढ़ रही थी। वो बस अल्लाह की रहमत की आस में थी कि कब उसकी दुआ कबूलियत के दर्जे पर फायज होती है। वक्त गुजरने के साथ साथ जब इसकी देवरानी के यहाँ चौथे बच्चे ने जन्म लिया, तो उसकी सास के तानों में और भी शिद्दत आ गई कि तू तो बांझ है, मेरा बेटा बे औलाद रहेगा। आखिर मेरे बेटे का कसूर क्या है जो इसे ये बांझ पल्ले पड़ गई। फिर वो वक्त आया कि घर में उसके शौहर की दूसरी शादी की बात होने लगी। मजीद बात करने से पहले प्यारा इस्लाम को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हमारी खुसूसी दुआ में शामिल होने के लिए कमेंट में अपना नाम तहरीर कीजिए, ताकि आपका नाम लेकर आपके लिए दुआ की जा सके। जी तो दोस्तों, एक दिन वो अपने देवर के बच्चे को गोद में लेकर प्यार कर रही थी कि न जाने इसके दिल को क्या हुआ। वो बच्चे को वहीं लिटाकर अपने कमरे में आई और ऐसा रोई कि सब घर वाले जमा हो गए। उसके दिल की हालत समझे बिना ही सब ये सोचने लगे कि ये देवर के बच्चों से जलती है, हसद करती है, इसलिए रोती है। मगर उन जाहिलों को कौन समझाता कि अल्लाह ने तो उसको ऐसा दिल दिया ही नहीं जो कि किसी से जलने वाला हो। वो तो उन लोगों में से थी जो अपनी खुशियां भी किसी और की झोली में डाल दें, जो अपने मुंह का निवाला दूसरों के मुंह में डाल दें। वो तो बच्चे को प्यार करते वक्त अपनी सूनी गोद से इस कदर दिल गिरफ्ता हुई थी कि खुद पर काबू न रख सकी, और आज उसके आंसू भी सब बंद तोड़कर बहने लगे। वाहिद उसके एक शौहर थे जिन्होंने इसको कभी ताना नहीं मारा था। उसका शौहर इसे दिलो जान से प्यार करता था। वो उसकी ख्वाहिश को समझ सकता था, लेकिन वो क्या करता, इसके हाथ में कुछ भी न था। एक दिन किसी ने कहा कि अपने शौहर के भी टेस्ट करवाओ। पहले तो इस बात पर बहुत हंगामा हुआ, लेकिन फिर बाद में इसके शौहर ने कहा कि टेस्ट करवाने में आखिर क्या हर्ज है। अल्लाह की करनी कि जब रिपोर्ट आई तो वो ठीक नहीं थी। फिर तो घर में एक तूफान आ गया कि बस अब इसको फारिग करो, हम तुम्हारी दूसरी शादी करेंगे। लेकिन मेरे शौहर किसी सूरत भी मुझे तलाक देने को तैयार न थे। शौहर की मोहब्बत में एक जर्रा बराबर भी कमी नहीं आई थी, बल्कि वो तो इसकी दिलजोई इस अंदाज में करता कि अगर अल्लाह को मंजूर होगा तो हमें औलाद जरूर होगी, और अगर अल्लाह को मंजूर ही नहीं
तो हम इस पर भी शुक्रगुजार हैं। इसने अपने शौहर से कहा कि आप दूसरी शादी कर लें, मगर वो अपनी बीवी से बहुत प्यार करता था, सो किसी सूरत नहीं माना। एक दिन किसी ने एक पीर का कहा कि वो बड़ा पहुंचा हुआ पीर है, इससे अपनी बहू को अल्लाह अल्लाह करवाओ। जब उसकी सास ने बात की तो उसने साफ इनकार कर दिया कि चाहे आप जो भी मर्जी कर लें, बेशक घर से निकाल दें, लेकिन किसी पीर के पास नहीं जाएगी, क्योंकि औलाद देने वाली मेरे अल्लाह की जात है, कोई पीर फकीर नहीं। उसे उम्मीद थी तो सिर्फ अल्लाह से और किसी से नहीं। इस पर इसकी सास ने बहुत लान तान की, यहाँ तक कह दिया कि तुम चाहती ही नहीं कि हमारे घर खुशियां आए, मेरे बेटे का भी कोई वारिस हो, तुम बदजहन ही नहीं बद दिमाग भी हो। सास की जली कुटी बातें सुनकर ये बहुत परेशान हुई और उसने वजू किया और नमाज के लिए खड़ी हो गई। जब दुआ के लिए हाथ उठाए तो ऐसी रिक्कत तारी हुई कि कुछ ना बोला जाए। फिर सजदे में गिरकर अल्लाह से फरियाद की, या अल्लाह, अगर तूने मुझे बेऔलाद रखना है तो तूने मुझे इस दुनिया में औरत के रूप में क्यों भेजा? औरत तो पूरी ही औलाद से होती है, फिर मेरे वजूद को अधूरा क्यों रखा? या अल्लाह, सारी दुनिया के डॉक्टर चाहे जो मर्जी कहते रहे, मुझे बस तेरा ही आसरा है। या अल्लाह, मेरी वजह से मेरे शौहर को तकलीफ और इस महरूमी से ना गुजार। या अल्लाह, तू हर चीज पर कादिर है। तूने हजरत मरियम अलैहिस्सलाम को बिना मर्द के शौहर के माँ के मकाम पर खड़ा कर दिया और इनसे अपने मोहतरम नबी को बिना बाप के पैदा फरमाया। या अल्लाह, तुझे हजरत मरियम का वास्ता मुझे साले औलाद की नेमत अता फरमा। या अल्लाह, औलाद के बिना मैं एक अधूरी औरत हूँ, या अल्लाह मुझे पूरा कर दे। या अल्लाह, हजरत मरियम के बिना शौहर के औलाद हो सकती है तो फिर मेरी क्यों नहीं? मेरा तो शौहर भी मौजूद है। या अल्लाह, तुझे तेरे हबीब हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी जुल्फों का वास्ता मुझे औलाद की नेमत से माला माल कर दे। उस रात सजदे में रो रो कर उसने ऐसी फरियाद की कि उसकी आहो बुका सुनकर कायनात की हर चीज उसकी शायद सिफारिशी बन गई और अल्लाह पे उसका भरोसा जीत गया। और फिर चंद हफ्तों बाद वो हुआ जिसकी किसी को भी उम्मीद न थी। डॉक्टर बार बार उसकी रिपोर्ट्स को देख रहे थे, फिर उसको जिंदगी की नवीद सुनाई गई कि वो माँ बनने वाली है। बिना किसी की परवाह किए वो ये सुनते ही हॉस्पिटल के फर्श पर ही सजदा रेज़ हो गई और अल्लाह का शुक्र अदा किया। या अल्लाह, तेरा शुक्र है, तेरा करम है, मुझ गुनाहगार की तूने सुन ली। मैं तेरा ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूल सकती। इसलिए चाहे कुछ भी हो जाए, कभी भी किसी भी हालात में मायूस मत हो। अल्लाह बड़ा कारसाज है। लोग कुछ भी कहें, बस अल्लाह पर भरोसा रखें। न कभी किसी का बुरा सोचें, न बुरा करें। दिल की जमीन को हमेशा पाक और साफ रखें। प्यारे दोस्तों, एक दूसरे के लिए दुआएं मांगना अल्लाह ताला का पसंदीदा और कबूलियत वाला अमल है। दिल से निकली दुआ तकदीर बदल देती है। अल्लाह अज़्ज़ व जल आपको दुनिया और आखिरत की हर नेमत से नवाजे और किसी का मोहताज न करे। अल्लाह से दुआ है कि कमेंट में की गई तमाम दुआओं को कबूलियत का दर्जा अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। हमारी आज की वीडियो से अगर आपका ईमान जरा सा भी हिला है तो बराए मेहरबानी इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी ये वीडियो जरूर शेयर करें। जज़ाकल्लाह।